एयरपोर्ट तो नहीं था 2005 के पहले। और बिहार जो नाम पड़ा है बिहार का, नीतीश कुमार को आने के बाद पड़ा है। जब बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है तब निंदा नहीं करना चाहिए। जब बिहार को डीएनए कहकर गाली दी जाती है तब निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लोग यहाँ मर जाएंगे, शमशान घाट जाएंगे और उन जो क्या बोलते हैं चढ़ाते हैं उसके ऊपर दिया जाता है कफन पे जीएसटी लगाए हुए। हम उनका जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। वोट देंगे जी, जाति और धर्म देख के वोट दीजिएगा तो बीपीएससी में लाठी पड़ेगा ना लाठी। इस है जातिवादी का वोट है। बिहार के लोग छात्र राजनीति जब करेंगे तो इनको चैलेंज करेंगे कि तेजस्वी जी, मैं छात्र राजनीति से उठकर आया हूँ, हम हकदार है डिप्टी चीफ में सीएम बनने के लिए। अगर तुम जब किसान बनोगे तो स्थिति जो हमारी बनी हुई है वैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम अपने भविष्य बनाओ, अब इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो तो भैया कैसे बनो बताओ। पेपर जब लीक नहीं हुआ भैया 4 जनवरी को तुमने एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया, क्यों करवाया एग्जाम? अगर तुमने हमको चाचा का उपाधि दी और बिहार के लोग हमको चाचा के नाम से जाने जाते। पहले हम लोग जानते थे कि पंडित नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब चाचा के नाम से नीतीश जी को जाना जाने लगा। अच्छा, आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, ठीक है, आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा है कि फर्जी वोटर जो है बनते हैं वो बिहार और पूर्वांचल के लोग, कहीं ना कहीं वो जिक्र कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं है जो केजरीवाल जी ने क्या है बिहारियों का जिक्र किया। उससे पहले उन्होंने कहा कि 500 रुपए का टिकट कटवा करके आते हैं और दिल्ली में जो है 5 लाख का इलाज करवाते हैं। तो क्या कारण है कि हमेशा निशाने पर बिहारी को ही रखते हैं केजरीवाल? हम ये कह रहे हैं कि 500 रुपए टिकट कटवा कर दिल्ली क्यों जाते हैं बिहार के लोग, क्यों जा रहे हैं? आप पिछले 20 वर्षों से इलाज करवाने नहीं जानते, मैं बीच में आपको रोकूंगी, काम करने भी जाते हैं। दिल्ली के विकास में बिहारियों का बहुत बड़ा हाथ। हाँ, आप सोचिए पिछले 20 सालों से किसकी सरकार है? पिछले 20 सालों से किसकी सरकार है? एनडीए गठबंधन की सरकार है या नहीं है? जब 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है, देश में कौन है प्रधानमंत्री? पिछले 10 सालों से है ना, अब तो 11 साल भी हो जाएगा उनका। अब बताइए मुझे, इसके बावजूद भी अगर बिहार के लोग अगर दिल्ली जा रहा है तो ये कौन सा विषय, गर्व का विषय है या शर्म का विषय है? गर्व का विषय नहीं है गर्व का विषय। तो सम्राट जी बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ ये क्यों दिखा कि लोग यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं, ये क्यों नहीं दिखा कि विकास करने के लिए? हम अपने वक्तव्य शुरू करने से पहले ही कहा हम अरविंद केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं है, ना आरजेडी का है, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का। हम इस देश का नागरिक है। नागरिक होने के नाते जो हमारी समझदारी है हम उसके अनुसार से बात कर रहे हैं। तो भैया बिहारी अगर बिहार को कोई गाली देता है तो मैं उनको कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने दी है तो हम कड़े शब्दों में उसका निंदा करते हैं, लेकिन तब निंदा क्यों निंदा नहीं किया जाए? जब बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है तब निंदा नहीं करना चाहिए। जब बिहार को डीएनए कहकर गाली दी जाती है तब निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या तब निंदा नहीं करनी चाहिए? 245 में हमारे बिहार का मजदूर काम करते मनरेगा में, तब निंदा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो बच्चे जन्म लेंगे और उसको दूध जब पिलाया जाएगा, वो दूध जो खरीदेंगे वो जीएसटी 5% देंगे, क्या उस पर नहीं करना चाहिए? जो हमारे लोग यहाँ मर जाएंगे, शमशान घाट जाएंगे और उन जो क्या बोलते हैं चढ़ाते हैं उसके ऊपर दिया जाता है कफन पे जीएसटी लगाए हुए। जो बच्चे पेंसिल खरीदेंगे, जन्म लेंगे, विद्यालय में जाएंगे और उसको जीएसटी लगाए हुए। अरे भैया कम से कम इसे मूत करके बेहतर शिक्षा तो दीजिए ना। राइट टू एजुकेशन हमारा तो है ना, या नहीं है? शिक्षा का अधिकार कानून है या नहीं है बिहार के अंदर, भारत के अंदर है ना? अगर शिक्षा का अधिकार कानून है तो हमको शिक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और शिक्षा कैसा मिलना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है? अब जाकर देखो बिहार के विद्यालयों के अंदर, पूछो जाकर वहां के बच्चों से, वो बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। क्यों बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में, बताओ मुझे क्यों बोलते हैं? सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है वैसी। अगर सरकारी स्कूल में अगर व्यवस्था होती तो कोई बच्चा क्यों कहेगा? जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि दिल्ली का विद्यालयों में वहां के बच्चे नीट क्वालिफाइड कर रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे क्यों नहीं निकाल रहे भैया? क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हमारे बच्चे राजनीति में फंसे हैं। नहीं भाई, अरे राजनीति तो फंडामेंटल राइट है, कोई भी करे, क्यों नहीं करे राजनीति? राजनीतिक बातों में राजनीति अगर हम देखिए एक मिनट, बहुत अच्छा आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राजनीति की बात आपने किया है, बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ चर्चा नहीं करता इस पे, जरूर इस पे बहस होनी चाहिए, जरूर डिबेट होनी चाहिए। राजनीति अगर आप नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में कौन जाएंगे? अगर छात्र अगर राजनीति ना करे तो लोकसभा का सदस्य कौन बनेगा? और लोकसभा का सदस्य जब जो बनेगा अगर अपराधी छवि का होगा, अगर मान लीजिए, चलिए 1 मिनट के लिए एक बात आपका और स्वीकार हम कर लेते हैं
कि लालू जी का बेटा तेजस्वी जी है, रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान है ना, आपके सामने है। सम्राट चौधरी किनका बेटा हुआ बता दीजिएगा, शकुनी चौधरी जी का है। यही लोग डिप्टी सीएम और सी बनेंगे। बिहार के लोग अगर छात्र राजनीति जब करेंगे तो इनको चैलेंज करेंगे कि तेजस्वी जी, मैं छात्र राजनीति से उठकर आया हूं, हम हकदार है डिप्टी चीफ सीएम बनने के लिए, हम हकदार है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। ईमानदारी से कहिएगा, आप छात्र हैं, ऐसा हो संभव है? मैं एक विद्यार्थी, परिवारवाद की चीजों में संभव है? मैं कह रहा हूँ कि भाई हम अभी, मैंने आपको क्या कहा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा मैं किसान का बेटा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं किसान बनना नहीं चाहता हूँ, और मेरा बाप भी कहता बेटा तुम किसान मत बनना। अगर तुम जब किसान बनोगे तो स्थिति जो हमारी बनी हुई है वैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम अपने भविष्य बनाओ, अपने इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो तो भैया कैसे बनो बताओ, कैसे बनो? बिहार के अंदर विद्यालयों की हालत इतनी बदतर है। विश्वविद्यालय को तब देख लीजिए मगध का क्या स्थिति है, जेपी यूनिवर्सिटी का क्या है, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का क्या है, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का क्या है, सारे सेशन लेट चल रहे हैं। अभी देखो पीएचडी पेट के एंट्रेंस के एग्जाम का जो निकाला हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 2023 का भी निकाला है, 25 चल रहा है भैया, 2 साल पीछे चल रहा है आपका यूनिवर्सिटी, चल रहा है ना। अगर इसको बेहतर बना दोगे और बिहार के विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ का चुनाव कराओगे तो बिहार में देश का पार्लियामेंट में जाएंगे कौन लोग? जो सशक्त बच्चे होंगे, जो बिहार को समझता होगा, जो राजनीति समझता होगा, जो राजनीतिक करने के तरीके हैं, आपराधिक तरीके से नहीं, पॉलिटिक्स करने का तरीका, जो उसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत उसके अनुसार से आप करोगे। लेकिन जब ये सब नहीं करोगे तो क्या करोगे? कोई अनंत सिंह जाएगा, आरजेडी का एक दानापुर के विधायक है, उस टाइप के लोग जाएंगे, है ना, और बीजेपी का कोई अपराधी छवि का शुक्ला है एक, वो जाएंगे, और किसी पार्टी का ले लीजिए वो जाएंगे ना। कोई जाएगा क्या? एक अच्छा व्यक्ति जाएगा? कोई जाना है बता दो मुझे। अगर किसी को पहुंचाना है तो छात्र राजनीति करना पड़ेगा और विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ का चुनाव कराना होगा। मैंने छात्र राजनीति की बात नहीं कही, मैंने बात ये कही कि छात्र जो है राजनीति में फंस कर रह जाते हैं। कौन सी राजनीति में? यहाँ हर साल सरकार बदलती है, नया कैबिनेट विस्तार होता है, हर चीजें जो एग्जाम फंसी रह जाती है, परीक्षाओं का रिजल्ट फंसा रहता है, उस पर बात कर रहे हैं। अरे हम तो बोले आपको कि ये बिहार सरकार की विफलताओं का परिणाम है ना, बिहार सरकार की विफलताओं का परिणाम है। जो बीपीएससी एग्जाम जो होता है, बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम अगर किसी को कहा जाता है तो वो बीपीएससी है भैया। और बीपीएससी का पेपर लीक, और उसका देश का पेपर लीक नहीं हुआ, तो पेपर जब लीक नहीं हुआ भैया, 4 जनवरी को तुमने एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया? क्यों करवाया एग्जाम? अगर तुमने एग्जाम करवाया तो तुमने स्वीकार कर लिया कि बिहार के अंदर पेपर लीक बीपीएससी के द्वारा हुआ है। ये बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर तुमने दोबारा एग्जाम करवाया तो उस पैसे को तुमने बर्बाद किया है जो बिहार के छात्रों ने फॉर्म भरने में खर्च किया। और उसके बाद प्रश्न पूछा तो 3 प्रश्न गलत पूछ दिया। अरे कहाँ सोए थे भाई आप? कौन सा नींद में थे? जब सुन रहा था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया हम लोग सेट थोड़ा ही करते हैं। अरे यार तुम अगर नहीं करते हो सेट तो कौन करता है? तो बढ़िया लोग को रखते ना, बढ़िया लोग को रखते। या तो सेट वो प्रश्न कर रहे हैं जो मुखिया जी के थ्रू बहाली हुए मास्टर साहब वो कहीं किए हैं, बताओ। अगर मुखिया जी के थ्रू जो बहाल हुए मास्टर साहब वो सेट किए हैं प्रश्न, अरे बीपीएससी से जो बहाल इस बार शिक्षक हुए, कभी उनको बैठा देते तो बेहतर प्रश्न वो कर लिए होते और बेहतर प्रश्न सॉल्व कर ला कर आपको दे दिए होते। अगर सेट कर दिए होते कभी उनको बैठा देते ना, आपने वो भी नहीं किया। ये डीएम साहब को देखिए कितना मन बढ़ गया, हमारे एक छात्र को क्या किया, उनको पीट दिया गया, थप्पड़ मार दिया। ये अधिकार है आपको, उनके फंडामेंटल राइट को अपने वायलेंस किया है। उस छात्र के साथ समस्त नागरिकों को खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में घसीटना चाहिए डीएम को। कोई बात कर रहा है क्या? इस पे बात करना पड़ेगा। और बाकी रह गया नीतीश जी का, बताओ मुझे पिछले 6 महीने के अंदर कितना बार बोला मीडिया में? नीतीश जी कितना बार बोला मीडिया? हाल फिलहाल में बोल रहे थे, बाइट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए जाइए ना, था कुछ बिहार में, था कुछ, मतलब 2005 के पहले कुछ नहीं था। 2005 के पहले ये पटना जंक्शन नहीं था। 2005 के पहले ये लोग पत्रकारिता नहीं करता था। 2005 के पहले बिहार में एयरपोर्ट तो छोड़िए नहीं था, एयरपोर्ट तो नहीं था 2005 के पहले। और बिहार जो नाम पड़ा है बिहार का, नीतीश कुमार को आने के बाद पड़ा है। ऐसा ही पड़ा है, उससे पहले तो नहीं पड़ा। पहले स्कूल भी नहीं था। अरे चाचा जी,
आपको बिहार के लोग तो अब चाचा के नाम से पुकारते हैं, और बिहार के लोग अब चाचा के नाम से पुकारते हैं, तो अपने भतीजे तेजस्वी को धन्यवाद कर दीजिए कि बेटे भतीजे तुमने हमको चाचा का उपाधि दी, और बिहार के लोग हमको चाचा के नाम से जाने जाते। पहले हम लोग जानते थे कि पंडित नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब चाचा के नाम से नीतीश जी को जाना जाने लगा। तो कम से कम इसका तो धन्यवाद करना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम अभिमन्यु है, जनसंचार विभाग का छात्र हूँ। चलिए, जनसंचार विभाग के है, बहुत टाइम दिया उन लोग, और लोग भी है हमारे साथ। हमारा विषय ये था, बहुत लंबा चले गया, कि दो युवा चेहरे हैं बिहार में, दोनों के समर्थक आपस में लड़ते रहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। एक है चिराग पासवान जो कि अभी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, और एक है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दोनों में से कौन अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार के बाद अगर किसी को देखना हो तो किसको देखिए? नीतीश कुमार के बाद क्या हम लोग भविष्य नहीं सोचते, हम लोग वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में नीतीश जी बेस्ट है। भी अच्छा है, नीतीश जी बेस्ट अच्छा है। और जब तक इनका जो साथ चल इनका रहा है, समय में, कांग्रेस के समय में जो स्कूल चू रहा था, उसको आज देखिए देहात जाके देखिए, 2 महला सब हो गए। नहीं, इनके बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने जो भी कहा, इसके वजह से तो हम ही लोग ना जिम्मेदार हैं। जब ये नेता वोट मांगने आते हैं तो हम उनका जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। वोट देंगे जी, जाति और धर्म देख के को वोट वोट दीजिएगा देंगे हमें। तो बीपीएससी में लाठी पड़ेगा, पड़ गया ना लाठी। ऐसा है जातिवादी का वोट है। हमने विकास का वोट देते हैं, चाहे कोई जात रहे। एक बात बताइए, नीतीश जी की जाति की आबादी यहाँ कितनी है? 1.5 से 2%। फिर भी हमने उनको 20 वर्षों का मुख्यमंत्री बना के रखा है ना, 5 साल और बना के रखेंगे। 5 साल और बनाएंगे उनको। 5 साल और बना के रखिएगा, या आप नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार को अब नहीं रहना चाहिए। आपने कौन डालना चाहिए? अब इनके मैंने कोई इनके जैसा हो या ऑप्शन किसको देखते हैं? नहीं, अभी तो मेरे नजर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। नहीं, अभी तो कोई नहीं दिख रहा कोई नहीं है। है। चाचा का हट जाना चाहिए। तेजस्वी यादव हैं, नहीं, लोग अभी प्रशांत मुख्यमंत्री किशोर बनने लायक आए नहीं है। हैं। मेरा मन अभी है सीखना पड़ेगा, अभी मुख्यमंत्री नहीं। अभी नीतीश कुमार मेंटली और मानसिक और ऐसा लगता है कि अब उनको रेस्ट की जरूरत है। कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी जैसे बीजेपी अलग अलग स्टेटों में अपनी मुख्यमंत्री चेहरा के अभी नहीं लगती है, फिर बाद में कोई उसी में से मैंने सर्च करने के बाद राइट चाहते हैं। हाँ कोई ऐसा हो, नया चेहरा लाया जाए, वैसा होंगे ही। हाँ बीजेपी ही हो, बीजेपी का कुछ चेहरा। हाँ यहाँ कोई हो और वो काम करे, नीतीश जी अब आराम करे। नीतीश जी आराम करें, ये कह रहे हैं नीतीश जी आराम करें। एनडीए का चेहरा तो ना, नीतीश कुमार आना चाहिए। नीतीश कुमार रहने चाहिए। 25 आएगा, नीतीश कुमार आएगा। नीतीश कुमार रहने 30 में नीतीश ही रहेगा, अब वो बता दिए नहीं, हैं। ऐसा और तो- 30 के बाद फिर योगी जी एकदम। यूपी कौन देखेगा? यूपी भी देखेगा, बिहार भी देखेगा। कोई भी आए, लेकिन एक युवा चेहरा आना चाहिए। कोई भी आए, एक युवा चेहरा आना चाहिए। हाँ, युवा चेहरा आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, इस बार आएंगे। कौन आएंगे? तेजस्वी यादव, तेजस्वी आएंगे। हाँ। पूरा विश्वास आएगा इस बार, पक्का। कौन आएंगे? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव पूरा इस बार आएगा तो आएगा। हाँ, मेरा विश्वास है, बोल रहे हैं, पूरा विश्वास है हमको तेजस्वी यादव। हम बोले मैम कौन आएगा, हम सीधा बोलते हैं मैम तेजस्वी यादव आएगा और कोई नहीं आएगा। यस मैम। चलिए, हम सीधा बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव आएंगे। ये हमारे बीच जनता थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। इनका कहना है कि नीतीश कुमार 20 साल से एक्सपीरियंस वाले हैं, नीतीश कुमार को ही आना चाहिए। किसी का कहना है कि नहीं, नए चेहरे के तौर पे हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।